हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा गया है। क्या अच्छा हुआ कि सस्पेंड होकर के आए। तो उन्होंने कहा आप शायर हैं, शायरी की भाषा में जवाब दीजिए। वहीं खड़े खड़े एक नज्म हुई, मैं उस नज्म का एक बंद सुनाता हूं, फिर एक नई नज्म आपको सुनाता हूं कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप बिल्कुल मुशारे वाले माहौल में आकर के सुने कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, मीरा रोड वाला तैयार रहना, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं। कि हम पे पत्थर उछालने वाले तेरा शीशे का घर नहीं लगता। हम पे पत्थर उछालने वाले तेरा शीशे का घर नहीं लगता। वो जो मसनद पे हैं समझ जाए, हमको जालिम से डर नहीं लगता। हमको जालिम से डर नहीं लगता। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। अब एक बंद पढ़ता हूं, जिस तेवर के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, उस तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और आपको भी ये महसूस हो कि वही इमरान जो आपका इमरान है वो बदला नहीं है, वो वैसा ही है जैसे आपने तराश करके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजा था। वो लौट करके इस महफिल में खड़ा होकर के बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने उसे पाला पोसा बड़ा किया। तो फिर मुझे दुआ दे करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा। आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का देखना इंकलाब आएगा। मेरी माओ बहनों की भी शिरकत हो। चौथे मिसरे पे एक एक हाथ को कसम है कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। बेशक वाह वाह वाह। हर सितम का जवाब आएगा। जिंदाबाद इमरान भाई, वाह वाह वाह। देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। आपको इन दो मिसरों में जो फर्क है वो समझ में आ जाएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपने जो दाद दी है इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं जब भी इन महफिलों में आता हूं तो
मैं भूल जाता हूं कि मैं खासदार हूं। मैं जब भी इस तरह की महफिलों में आता हूं तो मुझे लगता है मैं खासदार नहीं हूं बल्कि खाकसार हूं और आपके बीच में हाजिर हूं। और इस महाराष्ट्र का शुक्रिया कि जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाने का वक्त आया तो खुदा ने मेरे लिए इस शहर को चुना, इस सूबे को चुना और मुझे महाराष्ट्र का खासदार बनने का मौका मिला। तो मैं खुशनसीब हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं। हर दिन कोई ना कोई नया मुद्दा उछाला जाता है और दिन भर टीवी चैनलों पे उसी तरह की डिबेट कराई जाती है। इस बीच जब बीच में एक मुद्दा उठा कि ये गाओ, ये गाओगे या वो नहीं गाओगे, मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा, अच्छा मीडिया का माइक भी सेट है, आप निकलिए, तुरंत आपके मुंह में लगा दिया जाएगा और एजेंडे का सवाल पूछा जाएगा। और आप कभी कभी तो आदमी हकबका करके कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है जो मीडिया के लिए मसाला होता है। वो एक दिन असम के चीफ मिनिस्टर ने कोई बयान दे दिया कि मुसलमान 4 शादियां करता है। हमें पता भी नहीं कि इस तरह का बयान आया। मैं पार्लियामेंट जा रहा था, माइक तैयार खड़े थे, उन्होंने सीधे माइक लगा दिया, बोले असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा है मुसलमान 4 शादियां करता है। मुझे समझ में आया कि ये एजेंडे का सवाल है। मैंने कहा भाई इसका जवाब यह है कि मुझे आज तक ऐसा कोई मुसलमान नहीं मिला जिसने 4 शादियां की हों और आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैंने तो एक भी नहीं की है। क्या कह रहे हैं? तो बोले क्या इमरान भाई ये जवाब हम कैसे चला सकते हैं। हमने कहा आपके एजेंडे के सवाल के जवाब में एजेंडा ध्वस्त करने वाला जवाब देना पड़ता है हमें। तो माइक थोड़ा सा और अच्छा बना दें, परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं, हमें तो पार्लियामेंट वाला माइक भी परेशान करता है, तो आदत सी पड़ गई है। वहां कब माइक बंद हो जाए, कब चुप करा दिया जाए, कुछ पता नहीं रहता। ऐसे में और मुंबई शहर से तशरीफ लाए हुए मेहमान हयानत भाई बैठे हुए हैं अपने दोस्तों के साथ। जी शुक्रिया, तहे दिल से इस्तकबाल इस महफिल में अब तमाम लोगों का। एक दिन पार्लियामेंट में हम लोग बड़ा चीख चिल्ला रहे थे क्योंकि एक बिल पास हो रहा था। पार्लियामेंट की हिस्ट्री में मुजफ्फर भाई एक साथ 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड कर दिए गए पूरे दिन के लिए। और जब हम सस्पेंड होकर के निकले, चूंकि नए नए पार्लियामेंट में पहुंचे थे तो थोड़ा जोश ज्यादा होता है ना, नया खून ज्यादा उबाल मारता है, तो नए नए पहुंचे थे तो हम लोग शोर मचा रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे। तो 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा के मिला के जब सस्पेंड हुए, बाहर निकले तो मीडिया के कुछ हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने कहा स्वाद आ गया आपकी, नहीं आया, सस्पेंड होकर के बाहर आ गए। तो हमने कहा आ गए, लेकिन आज सस्पेंड होने के बाद ये कह सकता हूं कि अगर आज सस्पेंड होने वाली फहरिस्त में हमारा नाम ना होता तो मुझे अंदर से ये महसूस होता कि